भाई, अब हमारे प्रदेश के 100% किसान फसल बीमा का लाभ लेने के लिए पात्र हो गए। और इसलिए ये पाठशाला अभी तो हम सिर्फ एक आज पूरे देश में किया है, आज भी मध्य प्रदेश में 7.5 लाख से लेकर 10 लाख किसान जुड़े हैं, लेकिन हम 1 करोड़ किसान, 1,04,000 किसान तक इस फसल बीमा योजना का प्रचार प्रसार हमारा विभाग करेगा। और इसलिए हर ग्राम में ग्राम सभा होगी, उसमें किसान पाठशाला होगी, किसानों को फसल बीमा और कृषि से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं उसके बारे में, प्राकृतिक खेती के बारे में प्रशिक्षण भी देंगे, जानकारी देंगे, ताकि 100% किसान फसल बीमा अपना कवरेज कराए, ताकि फसल खराब होने पर, प्राकृतिक आपदा, बाढ़, किसी भी प्रकार से नुकसान होता है तो उसकी क्षति की पूर्ति फसल बीमा कंपनी करे, उसका लाभ सबको मिले। उसके लिए ये पाठशाला निश्चित रूप से बहुत ही लाभकारी हुई है, सिद्ध हुई है। इसलिए मैं भारत सरकार का, केंद्रीय कृषि मंत्री का एक बार पुनः धन्यवाद करता हूं और आप सबको बधाई देता हूं। और किसान भाइयों, हम आपके साथ हर कदम पर खड़े हैं। मैं एक आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि मैं भी किसान हूं और आप सब भी किसान हैं। हम जो खेती कर रहे हैं, रासायनिक खेती, पेस्टिसाइड, अभी मूंग की फसल बहुत बोई गई। हमने पिछले बार मूंग की फसल का भी समर्थन मूल्य पे खरीदा और उसके कारण इस बार किसान और हुआ अच्छा है कि तीसरी फसल पानी का सदुपयोग और उससे किसान की आय दोगुना होने में हमें सहायक सिद्ध हुई है। हम समर्थन मूल्य पे खरीदी भी करते हैं, लेकिन कोरोजिन कितनी डालते हैं? मूंग के अंदर 5-5, 6-6 कोरोजिन, 4-4 तो डल चुकी है और उसके कारण वो मूंग जो दवाई कोरोजिन डलती है वो जहरीली हो रही है। पहले मूंग की दाल बीमार आदमी को खिलाते थे तो वो स्वस्थ हो जाता था, अब स्वस्थ को खिला दो तो बीमार हो जाए। और इसलिए आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी आनंद से गुजरात से पूरे देश के किसानों को संबोधित करते हुए एक आह्वान किया और हमारे गुजरात के महामहिम राज्यपाल महोदय आचार्य देवव्रत जी मध्य प्रदेश आए थे। भोपाल में पिछले दिनों ही हमने 13 अप्रैल को एक सेमिनार कराई थी और उन्होंने प्रशिक्षण दिया था और उन्होंने खुद ने खेती करके सिद्ध किया कि प्राकृतिक खेती से फसल का उत्पादन भी अच्छा होता है, लागत 0 बल्कि नहीं के बराबर होती है और रेट भी हमको अच्छे मिलते हैं, जिससे मनुष्य जो खाएगा वो स्वस्थ रहेगा। नहीं तो पेस्टिसाइड और रासायनिक खाद के अत्यधिक उपयोग होने से पंजाब देश का, जैसे कहा ना, पंजाब ने अन्न धन के भंडार भर दिए, लेकिन एक दूसरे उसका जो नुकसानदायक है कि पंजाब में देश में सबसे अधिक कैंसर के पेशेंट कहीं है तो पंजाब में। भटिंडा जिले में जो सबसे अधिक रासायनिक दवाइयों का उपयोग होता है, वहां से कैंसर ट्रेन चलती है। कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ कैंसर नहीं हो। और इसलिए डॉक्टर अडवाणी है बॉम्बे के, एशिया के सबसे बड़े कैंसर रोग विशेषज्ञ, उन्होंने चेताया है कि अगर इसी तरह पेस्टिसाइड, रासायनिक खाद का उपयोग होता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब कैंसर के इतने पेशेंट हो जाएंगे कि अस्पताल में जगह नहीं मिलेगी। जैसे कोरोना के समय अस्पताल में लाइन लगी थी, बेड नहीं मिले थे। और इसलिए जीवन है, जान है तो जहान है। हम सब क्यों मेहनत करते हैं? अपने और अपने परिवार के लिए, समाज के लिए। और हम क्या परोस रहे हैं समाज को, अपने परिवार को और अपने बच्चों को? अधिक पेस्टिसाइड के अधिक उत्पादन करने के चक्कर में हम जहरीला अनाज, जहरीली सब्जियां, सब्जियों में कितनी दवाई डलती है। अभी एक 13 साल की बेटी को कैंसर हो गया। डॉक्टर ने जब देखा कि, तो उसके परिवार से पूछा कि क्या ये पाउच खाती है? बोले नहीं। सुपारी खाती है? बोले नहीं। तंबाकू खाती है? नहीं। बाहर कहीं खाना खाती है? बोले नहीं, घर पे ही खाती है। तो फिर इसको कैंसर कैसे हुआ? उनका प्रश्न आया। बार बार उसकी माँ से पूछा कि सब्जियों में क्या खाती है, खाने में क्या खाती है? पिज्जा तो नहीं खाती? बोले नहीं खाती कुछ भी, घर का ही खाती। लेकिन हाँ, बोलिए भिंडी की सब्जी दोनों टाइम खाती है, डेली, महीना भर तक भिंडी की सब्जी वगैरह खाना ही नहीं खाती। वो भिंडी बुलाई गई, उस भिंडी को लैब में भेजा और जब जांच में आया तो भिंडी के अंदर जो पेस्टिसाइड का ज्यादा उपयोग हुआ उसके कारण उसको कैंसर हुआ। और इसलिए किसान भाइयों, मैं आपसे आह्वान कर रहा हूं कि पेस्टिसाइड का उपयोग कम से कम करें, रासायनिक खाद का उपयोग कम से कम करें। हमारी गौ माता जिसको कहते हैं, हम 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, एक गाय से 30 एकड़ तक हम प्राकृतिक खेती कर सकते हैं, उसके गोबर और गौमूत्र से, और गुड़ और छाछ उसके बना के। और इसलिए हम आपको पूरे प्रदेश में गांव-गांव जाके प्रशिक्षण भी देने वाले हैं कि प्राकृतिक खेती कैसे की जाए, ताकि लागत भी कम हो, उत्पादन भी आपका कम ना हो, वो भी बढ़े, और उसका हम पंजीयन और उसका रजिस्ट्रेशन कराकर, प्रमाणीकरण कराकर आपका उत्पाद अच्छे देश में बिके,
देश और दुनिया में, उसकी व्यवस्था भी करेंगे ताकि आपकी आमदनी 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना हो, लागत कम हो और जो अनाज पैदा हो, सब्जियां पैदा हो, दूध हो, वो शुद्ध हो, जो हम खाएं, अपना परिवार खाएं या समाज के लोग या दुनिया के लोग खाएं, तो वो उससे स्वस्थ हों ताकि हम उसको जीवन देने वाले बने। क्योंकि देखो, मैंने कहा कि किसान अन्नदाता भी और जीवन दाता भी है, तो हम वाकई में जीवन दाता हैं और शुद्ध अनाज देंगे तो और जीवन दाता बनेंगे, लोग स्वस्थ रहेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा मान सम्मान भी बढ़ेगा और हम एक पुण्य का कार्य करेंगे। और इसलिए हम सब संकल्प लें, भले ही हम पाव एकड़ में, आधा एकड़ में, 10 डिसमिल में, अपने और अपने परिवार के लिए तो कम से कम प्राकृतिक खेती करें, गौ पालें। और इसलिए भारत प्रदेश सरकार ने अभी प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड बनाया है और उसमें जो गाय पालेगा कृषि, उसमें पंजीयन कराएंगे। एक गाय एक किसान पालेगा, उसको 900 रुपये महीना हम अनुदान भी देंगे, 12 महीने में 10,800 रुपये मिलेगा और वो प्राकृतिक अनाज सब्जियां तैयार करेंगे तो उनको रेट भी अच्छे मिलेंगे और उससे उनकी आय भी बढ़ेगी और समाज में जो देश में अनाज जाएगा वो शुद्ध होगा, तो अपन अपने परिवार और समाज के लोग शुद्ध अनाज खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे, कैंसर की बीमारी नहीं होगी, अन्य बीमारियां, गंभीर बीमारियां नहीं होगी और हमारा जीवन बचेगा। तो निश्चित रूप से हमको पुण्य भी मिलेगा और हमारे मन में एक संतोष रहेगा कि हम अपने जो अनाज और सब्जियां दे रहे हैं उससे लोग स्वस्थ हो रहे हैं और हमारा देश कैंसर से मुक्त होगा, भी गंभीर बीमारियों से मुक्त होगा और हमारा सबका जीवन बचाने में अपना योगदान दे सकेंगे। इसके लिए भी मध्य प्रदेश और भारत सरकार कटिबद्ध है, हम लगे हैं और उसमें आप सबका सहयोग चाहिए। इसलिए पाव एकड़, 1 एकड़ से शुरुआत कीजिए और जब आप 1 एकड़, पाव एकड़, 2 एकड़, 5 एकड़ में लगाएंगे, जब लगेगा आपको कि हाँ इसमें लागत भी कम हो रही है, उत्पादन भी अधिक, और तो आपको देखकर और भी किसान सीखेंगे और आप भी जो 1 एकड़ करने वाले वो 2, 5, 10, 15 आने वाले समय में पूरा मध्य प्रदेश और पूरा देश प्राकृतिक खेती करेगा, उत्पादन भी बढ़ेगा, शुद्ध अनाज होगा और विदेशों में निर्यात करेंगे। क्योंकि कोरोना के बाद पूरी दुनिया में शुद्ध अनाज यानी प्राकृतिक अनाज, शुद्ध अनाज खाने की मांग बढ़ी है और इसलिए हमारा देश निर्यात करेगा तो विदेशी पूंजी भी आएगी, तो हमारी देश पुनः सोने की चिड़िया बनेगा, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक होगी, भारत समृद्धशाली होगा, हम आत्मनिर्भर होंगे और हमारी भी आय बढ़ेगी और दुनिया में भारत का नाम होगा। और इसलिए प्राकृतिक खेती को अपनाएं। इसके लिए भी हम आपको पूरा प्रशिक्षण गांव-गांव जाकर एक किसान को देंगे। एक बार पुनः मैं आप सब किसान भाइयों का इस फसल बीमा पाठशाला में स्वागत करता हूं और आप इतनी बड़ी संख्या में हर जिले, हर पंचायत और सब जगह से जुड़े, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं कृषि विभाग के हमारे प्रमुख सचिव से लेकर संचालक से लेकर सभी अधिकारियों का, हमारे बीमा कंपनी के सभी अधिकारियों का और पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करता हूं कि हमारे किसानों को जागरूक करने के लिए और फसल बीमा किस प्रकार इसका लाभ लें और क्या क्या इसमें रिस्क हैं, किस तरह से आपको कहाँ आवेदन करना है, उसके बारे में जानकारी मिली है, देंगे और आगे भी देंगे। उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमेशा कमल की तरह खिलते रहे और अपने घर आंगन सहित प्रदेश और देश को खिलाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।